हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 3 जनवरी, 6 जनवरी, 4 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 6 जनवरी। तो हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या किसी भी कंपटीशन का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, तो आप या डाउट क्लियर करना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो आपको ये सुविधा मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में आप चेंज भी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। और एक बैच में सिर्फ 20 ही लोगों का एडमिशन होता है। अगला बैच शुरू होने वाला है, सीमित जगह है, इसलिए आप लोग जल्दी करें। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। तो अमेरिका से संबंधित अन्य तथ्य है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। और अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भोपाल। तो हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। ऑप्शन है गौतम बोरा, माधवराव, ए.के. द्विवेदी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए.के. द्विवेदी। तो हाल ही में ए.के. द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, काकी माधव राव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। पी.बी. अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एंड एनी एज लॉन्च की गई है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन है गुजरात, पांडुचेरी, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा पांडुचेरी। तो हाल ही में G20 की पहली बैठक पांडुचेरी में आयोजित होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांत सैनिकों की पलटन भेजी है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए भारत। तो हाल ही में भारत देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांत सैनिकों की पलटन भेजी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? ऑप्शन है अजीत सक्सेना, अजीत कुमार, संयम मेहरा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी संयम मेहरा। तो हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं, भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी केरल। तो हाल ही में केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार पाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा जापान। तो हाल ही में भारत जापान देश को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, महाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोन्स के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? ऑप्शन है गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी असम। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण
किया है। तो अन्य तथ्य है, बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जानी फेमचान का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो हाल ही में इसरो ने स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा मणिपुर। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैश पोर्टल शुभारंभ हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है बीओबी, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बंधन बैंक। तो हाल ही में बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उस टारगेट को अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।